कोटा के विकास कार्य में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। कांग्रेस द्वारा एयरपोर्ट के कार्य को अटकाया गया था, जिसकी सभी बाधाओं को दूर करके अब निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। चंबल के किनारे बसी कॉलोनी में लोगों को शुद्ध पानी भी उपलब्ध होगा और यहीं पर्यटन के क्षेत्र में भी नई पहचान बनाई जाएगी। यह बात आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा प्रवास के दौरान श्रीनाथपुरम में आयोजित राजस्थान पेंशनर समाज के कार्यक्रम में कही। पेंशनर समाज द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि आप सभी अनुभवी हैं, अलग अलग क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आपके अनुभव का समाज को भी लाभ मिलना चाहिए। इस दौरान बिरला ने पेंशनर समाज के पदाधिकारी द्वारा बताई गई समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं बिरला ने कहा, संसदीय क्षेत्र कोटा में पेंशनर समाज के राष्ट्रीय अधिवेशन में सम्मिलित होकर वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद प्राप्त करने का आज सौभाग्य मिला। इन विभूतियों ने अपना संपूर्ण जीवन देश और समाज की सेवा में समर्पित किया है। आज भी ये ऊर्जा और प्रेरणा के प्रतीक हैं, जो हमारे समाज को प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाने में सहायक हैं। हम जिस प्रगति के पथ पर देश और राज्य को अग्रसर देखते हैं, उसकी मजबूत नींव इन्हीं वरिष्ठ जनों के कठोर परिश्रम, त्याग और सेवा से रखी गई है। वरिष्ठ जनों का अनुभव और ज्ञान आज भी हमारे लिए अमूल्य है। समाज और विशेष रूप से अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए इनका मार्गदर्शन और योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी से आग्रह किया कि वे कोटा के सर्वांगीण विकास के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव अवश्य दें। हम आपकी आशा आकांक्षाओं के अनुरूप कोटा को विकसित करने के लिए पूरे समर्पण के साथ काम करेंगे। आपकी अनुभव और सुझावों से यह प्रयास और अधिक प्रभावी और सार्थक बनेगा। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, भाजपा विधायक संदीप शर्मा, पूर्व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के साथ पेंशनर समाज के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में पेंशनर्स उपस्थित रहे। पूजनीय मेरे पिता तुल्य, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। मुझे खुशी है कि देश में कोटा एक ऐसा जिला है जहां पर हर वर्ष हमारे अध्यक्ष महोदय रमेश चंद्र जी गुप्ता एक वर्ष में कम से कम एक बार सबका मिलन हो जाता है, क्योंकि शहर बड़ा हो गया। इसके कारण कई बार विभागों से सेवा निवृत्त होने के बाद मिलना नहीं होता, वर्षों तक मिलना नहीं होता था। एक ऐसा समारोह होता है जिसमें हर वर्ष में एक बार कम से कम हम मिल लेते हैं और यहाँ बैठते हैं, चर्चा करते हैं। कोटा के अंदर मैंने रमेश जी से पूछा, कोई समस्या नहीं है, छोटी मोटी बातें थी जिसके मैंने डायरेक्शन दे दिए हैं, आवश्यक निर्देश दे दिए। एक जरूरी ये सब लागू हो जाएंगे और भी समस्या लागू हो जाएंगी। मेरा एक आपसे आग्रह हमेशा करता हूं कि हम
इस कोटा के विकास को किस तरीके से नई दिशा दे सकते हैं। एक देश का एक ऐसा जिला होना चाहिए जिस जिले के अंदर समाज के अंतिम व्यक्ति तक को न्याय मिले और अंतिम व्यक्ति की बात हम तक पहुंचे, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव रहा है। आपने जिंदगियां दी इस राज्य को बनाने के लिए। आज तो सड़कें हैं, पीने का पानी है, साधन है। उस समय आपने राज्य की सेवा की जब न पानी हुआ करता था पीने का, न रोड लाइट हुआ करती थी, न गांव में लाइट होती थी, न रोड होता था, न साधन होता था। उस समय आपने राज्य के विकास को इस ऊंचाइयों पर ले गए। आपने एक शिक्षित समाज बनाने का काम किया, एक संस्कारित समाज बनाने का काम किया। आपदा संकट के समय आप वहां खड़े रहे। आपने चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे पीने का पानी हो, समाज की सब बुनियादी समस्याओं का समाधान आपने किया। आपका समर्पण, सेवा, त्याग मेरे मन में हमेशा रहता है कि आपने अपने बच्चों को छोड़कर किलोमीटर तक सेवाएं दिए उस विषम परिस्थितियों, कठिन परिस्थितियों के अंदर भी, और आपने इस राज्य के निर्माण को आगे बढ़ाया। अब इस राज्य के निर्माण के अंदर हम किस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। हमारा जो अनुभव है, जो हमारी तप तपस्या है, जो हमारे विभागों का अनुभव है, उस अनुभव का लाभ मिले। क्योंकि 60 वर्ष कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं होती। जब कई बार मैं देखता हूं जो जवान लगते हैं, उनका रिटायरमेंट हो जाता है, मुझे रिटायरमेंट लगता नहीं है। और उसके बाद भी क्योंकि सेवा है, मन स्वस्थ है, तन स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है। हमारे रमेश चंद्र जी गुप्ता साहब की 85 उम्र है, लेकिन आज भी कह रहे हैं कि हर घर के अंदर कुछ भी करने का जज्बा है, आत्मविश्वास है। विकास के अंदर जो बुनियादी बातें हैं, उन बुनियादी बातों से, विकास से व्यक्ति की सामर्थ्य बढ़ती है और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बनती है। हमारा इलाका एग्रीकल्चर का इलाका है, मूल किसान है। हम किस तरीके से समाज के किसान हो, मजदूर हो, और सबसे बड़ी बात है कि उन जो अभाव में रहने वाले लोग हैं, जो वंचित हैं, जिनको योजनाओं की जानकारी नहीं है, चक्कर ऑफिसों के काटते रहते हैं, उनके सहयोगी के रूप में बनकर उनकी सेवा करके उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम करें। मुझे लगता है कि आज यही बड़ी काम करने की आवश्यकता है। चाहे वहां की रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो। मैं बात नहीं करता, लेकिन मैं वर्षों तक, मैं दिल्ली में बहुत दिनों तक प्रयास करता रहा, लेकिन एयरपोर्ट का निर्माण गतिरोध होता गया। क्योंकि आजकल किसी शहर के अंदर एयरपोर्ट की भी महती आवश्यकता है। कोई भी साधन, कोई भी विकास में एयरपोर्ट का भी योगदान है कि कोई भी कंपनी वालों से बात करते, कोई सर्विस सेंटर भरते, पूछते एयरपोर्ट है क्या। और ये एयरपोर्ट आधा एयरपोर्ट बन जाता अभी तक, अगर राज्य सरकार शुरुआती पैसा दे देती और क्लियरेंस कर देती। मुझे पता है कि आप तो राज्य सरकार में रहे हो, 95% जिस इलाके का फॉरेस्ट हो उसकी क्लियरेंस होना संभव है क्या? 95% जमीन ऐसी दी थी कि 95% फॉरेस्ट था, लेकिन आपका बेटा भी बैठा हुआ था, मैंने 90% फॉरेस्ट भी क्लियर करा दिया। उसके बाद भी गतिरोध पैदा करते गए। वही गतिरोध राज्य में सरकार बनते 2 महीने में गतिरोध क्यों पूरा हो गया? आज गतिरोध समाप्त हो गया है। 2 महीने के अंदर टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
और बहुत जल्दी जितना टाइम एयरपोर्ट पे लगता है वो एयरपोर्ट का निर्माण हो जाएगा। आपके सब इलाकों के अंदर जहां बुनियादी पीने का पानी नहीं, अब चंबल के किनारे हो, कोरोन में पानी नहीं हो, हम पैसा कहां खर्च करें? जहां पहले पीने का पानी मिले, रोड कनेक्टिविटी हो, नालियां हो। 400 करोड़ की योजना से पूरे इलाके के अंदर जहां जहां भी चंबल का पानी नहीं पहुंचा वहां पीने का पानी पहुंच जाए। जिस गली के अंदर भी रोड नहीं है उस गली में रोड हो जाएगी। लेकिन अब एक काम हमको करना है नए वर्ष में, इस शहर को स्वच्छ भी बनाना है, इस शहर को देश का सबसे बड़ा हरा भरा शहर भी बनाना है। ये हमारी समाज का एक लंबा अनुभव है। उन्होंने इस राज्य के विकास में, हाड़ौती के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और उस समय जब न रोड होता था, न पीने का पानी होता था, न गांव में लाइट होती थी, उस समय उन्होंने शिक्षा, चिकित्सा, अन्य विभागों की सेवा कर राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम उनके योगदान को आज भी याद करते हैं। उनका योगदान इस राज्य के विकास में अभूतपूर्व है। 75 साल के इस लोकतंत्र के अंदर उनके योगदान के कारण ही आज राज्य विकास हुआ है। मुझे आशा है कि उनका आशीर्वाद, स्नेह, प्यार, मार्गदर्शन अभी मिलता रहेगा और उनका अनुभव राज्य को इसी तरीके से मिलता रहेगा। आप भी संघर्ष